क्या आपने कभी सोचा है कि YouTube पर एक वीडियो देखने के दौरान जो विज्ञापन आता है, उससे आखिर पैसे कैसे मिलते हैं? क्या पूरा पैसा यूट्यूबर को मिलता है? क्या 1000 व्यू पर एक फिक्स अमाउंट मिलता है? और अगर किसी वीडियो पर 1 लाख व्यू आ जाए, तो उससे कितनी अर्निंग हो सकती है? अगर आपके मन में ये सब सवाल हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि एड रेवेन्यू का पूरा सिस्टम कैसे कैसे काम करता है, एडवर्टाइजर से लेकर यूट्यूब और फिर क्रिएटर तक पैसा कैसे पहुंचता है। साथ ही समझेंगे सीपीएम, आरपीएम, मोनेटाइज, व्यू, एड, इंप्रेशन और पेमेंट जैसी जरूरी चीजों को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं एड रेवेन्यू क्या होता है। जब आप YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो के पहले, बीच में या बाद में एडवर्टीजमेंट दिखाई दे सकता है। ये एडवर्टीजमेंट किसी कंपनी या एडवर्टाइजर द्वारा चलाया जाता है। उदाहरण के लिए कोई मोबाइल कंपनी अपना नया स्मार्टफोन प्रमोट करना चाहती है। वो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पर कैंपेन चलाती है और इसके लिए पैसे खर्च करती है। फिर एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर लोगों को दिखाया जाता है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और आपके कंटेंट पर इलिजिबल एड सर्व होते हैं, तो उसे एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम से क्रिएटर को रेवेन्यू शेयर मिल सकता है। यानी सिंपल भाषा में समझे तो एडवर्टाइजर पैसा खर्च करता है, यूट्यूब एड दिखाता है और एलिजिबल क्रिएटर को रेवेन्यू शेयर मिलता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, हर व्यू का मतलब अर्निंग नहीं होता। अब बात करते हैं एडवर्टाइजर पैसा क्यों देता है। अब सवाल है कि एडवर्टाइजर यूट्यूब को पैसा क्यों देता है, क्योंकि कंपनियां चाहती है कि उनके प्रोडक्ट या सर्विस ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मान लीजिए एक कंपनी ने नया लैपटॉप लॉन्च किया, वह चाहती है कि स्टूडेंट, प्रोफेशनल्स और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखने वाले लोग उसके लैपटॉप के बारे में जाने, इसलिए कंपनी एडवर्टीजमेंट पर बजट खर्च करती है। एडवर्टाइजर ऑडियंस, लोकेशन, इंटरेस्ट और कैंपेन गोल जैसी चीजों के आधार पर एडवर्टाइजिंग कर सकता है। यानी एडवर्टाइजर के लिए यूट्यूब सिर्फ वीडियो देखने की जगह नहीं है, यह एक बड़ा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म भी है। और इसी एडवर्टाइजिंग सिस्टम से क्रिएटर को रेवेन्यू का एक हिस्सा मिलता है। अब बात करते हैं यूट्यूब क्रिएटर को पैसा कैसे मिलता है। अब पूरा फ्लो समझिए। मान लीजिए आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया, आप वीडियो अपलोड करते हैं, आप चैनल को मोनेटाइज के लिए एलिजिबल बनाते हैं। इसके बाद आपके एलिजिबल कंटेंट पर ऐड दिखाए जा सकते हैं। प्लेटफॉर्म उस एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू को प्रोसेस करता है और एप्लीकेबल रेवेन्यू शेयरिंग रूल्स के अनुसार क्रिएटर को हिस्सा मिलता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि क्रिएटर को एडवर्टाइजर द्वारा खर्च किया गया पूरा पैसा नहीं मिलता। प्लेटफॉर्म का हिस्सा और अन्य फैक्टर के बाद क्रिएटर की अर्निंग निर्धारित होती है। अब बात करते हैं, क्या हर 1000 व्यू पर समान पैसा मिलता है? यह सबसे कॉमन सवाल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि 1000 व्यू बराबर 100 रुपए या 1000 व्यू बराबर 500 रुपये। लेकिन ऐसा कोई यूनिवर्सल फिक्स रेट नहीं है, क्योंकि यूट्यूब अर्निंग कई फैक्टरों पर अब डिपेंड करती है। जैसे ऑडियंस किस कंट्री से है, कंटेंट किस निश का है, एडवर्टाइजर उस ऑडियंस के लिए कितना पे कर रही है, कितने व्यू पर एड एक्चुअली सर्व हुए, वीडियो का फॉर्मेट और लेंथ कितना है, सेशन और एडवर्टाइजिंग डिमांड कितना है। इसलिए दो चैनल के पास समान व्यू होने के बावजूद उसकी एड रेवेन्यू अलग हो सकती है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पर, सीपीएम। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल। यह बताता है कि एडवर्टाइजर 1000 एड इंप्रेशन के लिए कितना खर्च कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, सीपीएम क्रिएटर की एक्चुअल अर्निंग नहीं है। अगर किसी नीश में एडवर्टाइजर डिमांड ज्यादा है तो सीपीएम ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए बिजनेस, फाइनेंस, सॉफ्टवेयर या प्रोफेशनल सर्विस जैसी कैटेगरी में एडवर्टाइजर किसी पार्टिकुलर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए ज्यादा कंपटीशन कर रहे हैं। ऐसे केस में एडवर्टाइजर रेट दूसरे कंटेंट से अलग हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि क्रिएटर को वही सीपीएम अमाउंट सीधे मिल जाएगा। अब समझते हैं आरपीएम। आरपीएम यानी रेवेन्यू पर माइल। यह क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से ज्यादा यूजफुल मैट्रिक है।
लैंग्वेज में आरपीएम आपको यह समझने में मदद करता है कि 1000 व्यू पर क्रिएटर को एवरेज रेवेन्यू कितना मिला। लेकिन ध्यान रखिए, आरपीएम कोई गारंटी रेट नहीं है। यह समय, ऑडियंस, कंटेंट, मोनेटाइजेशन और अन्य फैक्टर्स के कारण बदल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी वीडियो का आरपीएम 80 है और वीडियो को 10,000 व्यू मिले, तो एक सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन होगी कि 10 इंटू 80/800। लेकिन एक्चुअल यूट्यूब एनालिटिक्स में रेवेन्यू कई फैक्टर्स के कारण अलग हो सकता है, इसलिए सिर्फ व्यू देखकर अर्निंग का एग्जैक्ट अनुमान लगाना सही नहीं है। अब बात करते हैं मोनेटाइज व्यू क्या होते हैं। मान लीजिए किसी वीडियो को 1 लाख व्यू मिले, इसका मतलब यह नहीं कि हर एक व्यू पर एडवर्टीजमेंट दिखा होगा। कुछ व्यू पर एड उपलब्ध नहीं हो सकता, कुछ व्यूअर को अलग एडवर्टाइजिंग एक्सपीरियंस मिल सकता है। कुछ व्यूअर ऐसे लोकेशन में हो सकते हैं जहां पर अवेलेबल एडवर्टाइजिंग डिमांड अलग हो, इसलिए टोटल व्यू डज नॉट इक्वल टू एड सर्व व्यू। और इसी वजह से सिर्फ व्यू देखकर एग्जैक्ट रेवेन्यू कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं किन फैक्टरों से एड रेवेन्यू बदलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, किन फैक्टर से यूट्यूब एड रेवेन्यू कम या ज्यादा हो सकता है। पहला फैक्टर है ऑडियंस लोकेशन। एडवर्टाइजर अलग अलग कंट्रीज और मार्केट में अलग अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं, इसलिए ऑडियंस की लोकेशन रेवेन्यू को प्रभावित कर सकती है। दूसरा है नीश। हर नीश में एडवर्टाइजर डिमांड समान नहीं होता। बिजनेस, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, गेमिंग, एंटरटेनमेंट, इन सभी में एडवर्टाइजिंग मार्केट अलग हो सकता है। तीसरा है वीडियो टाइप। लॉन्ग फॉर्म वीडियो और शॉर्ट का मोनेटाइजेशन सिस्टम एक जैसा नहीं है, इसलिए शॉर्ट के व्यू को लॉन्ग वीडियो के व्यू से सीधे कंपेयर नहीं करना चाहिए। चौथा है ऑडियंस। एडवर्टाइजर अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए ऑडियंस की डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट एडवर्टाइजिंग वैल्यू को प्रभावित कर सकती है। कुछ समय में कंपनी ज्यादा एडवर्टाइजिंग करती है, जैसे फेस्टिवल, शॉपिंग सीजन, मेजर सेल पीरियड, इससे एडवर्टाइजिंग डिमांड बदल सकती है। छठा है कंटेंट। एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कंटेंट एडवर्टाइजिंग गाइडलाइन के लिए सुटेबल नहीं है तो एड या रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है। अब आते हैं सबसे एग्जिटिंग सवाल पर, 1 लाख व्यू पर कितने पैसे मिलेंगे। इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है। मान लीजिए सिर्फ एग्जांपल के लिए किसी चैनल का आरपीएम 50 है तो 5,000 रुपए उसे मिलेंगे, लेकिन अगर आरपीएम 100 है तो 100 इंटू 100 इक्वल टू 10,000 रुपीज। और अगर आरपीएम इससे अलग हो तो रेवेन्यू भी अलग होगा। इसलिए किसी दूसरे क्रिएटर की अर्निंग देखकर यह मान लेना कि आपके चैनल पर भी एग्जैक्टली उतनी ही अर्निंग होगी सही नहीं है। अपने चैनल की एक्चुअल अर्निंग जानने के सबसे रिलायबल तरीका है अपना यूट्यूब एनालिटिक डाटा देखना। अब बात करते हैं यूट्यूब पैसे कब देता है। जब क्रिएटर मोनेटाइजेशन से रेवेन्यू अर्न करता है तो एलिजिबल अर्निंग पेमेंट सिस्टम में एक्यूमुलेट होती है। पेमेंट के लिए क्रिएटर को संबंधित पेमेंट अकाउंट और आवश्यक वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। जब एप्लीकेबल पेमेंट थ्रेशोल्ड और बाकी कंडीशन पूरी हो जाती है तो पेमेंट प्रोसेस के अनुसार पे आउट किया जाता है। यानी वीडियो अपलोड करने के तुरंत बाद पैसे बैंक अकाउंट में नहीं आते, पहले रेवेन्यू जनरेट होता है, फिर रिपोर्टिंग और पेमेंट प्रोसेस के बाद एलिजिबल अकाउंट पे आउट होता है। अब बात करते हैं क्या ज्यादा एड इक्वल टू ज्यादा पैसे। यह भी एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वीडियो में ज्यादा से ज्यादा एड डाल दिए जाए तो अर्निंग ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ऑडियंस एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट है। अगर व्यूअर बार बार परेशान होकर वीडियो छोड़ देता है तो ओवरऑल परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है, इसलिए फोकस होना चाहिए। अच्छा कंटेंट प्लस सही ऑडियंस, व्यूअर लोकेशन प्लस एडवर्टाइजिंग फ्रेंडली कंटेंट। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती जो यूट्यूबर करते हैं। सबसे बड़ी गलती है कि सिर्फ व्यू के पीछे भागना। एक क्रिएटर को यह समझना चाहिए कि व्यू इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्यू की क्वालिटी और
ऑडियंस भी इम्पोर्टेंट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एड रेवेन्यू कैसे मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।